मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर इमरान खान ने चुटकी ली। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के बजाय राजा बन जाते। पाकिस्तान में इस वक्त जंगल राज कायम है, जंगल में सिर्फ एक ही किंग होता है। तो ऐसे में फील्ड मार्शल वो क्यों बने हैं, राजा ही बन जाते, क्योंकि जंगल राज तो यहाँ पर चल ही रहा है। और बिल्कुल सही बात भी है, जंगल राज तो यहाँ पर चल ही रहा है और कब किसके खेमे बट जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रुतबा दबदबा जो है वो देखा जा रहा है। सिंध की बात कर लें, पीओके की बात कर लें, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें, बलूचिस्तान की बात कर लें, कब कितने खेमे बढ़ जाएं यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। अली शाह जी, मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने को लेकर तो लगातार आवाज उठी है कि आखिरकार किस हक से ये प्रमोशन दिया गया है। हालांकि सबको मालूम है कि अपनी आवाम को भी तो दिखाना है कि हमने विजय हासिल की है, भले ही झूठी विजय है। झूठी बातें करना और उसके बाद झूठा ही प्रमोशन दे देना। जी पिंकी जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। देखिए, कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मैं आपको 1965 में ले आता हूं, जब पाकिस्तान की उस टाइम में भी हार हुई थी। तब जो चीफ थे जनरल अयूब खान, उन्होंने अपने आप को हारने के बाद तब फील्ड मार्शल नियुक्त किया था। और फील्ड मार्शल नियुक्त होने के बाद इसके अलावा यही नहीं, उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान, और तो और उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति भी बने पाकिस्तान के, एक मिलिट्री कू में सत्ता पलट करने के बाद। तो ये मजाहिया हो गया। अब आपको जनरल आसिम मुनीर की, जहां तक मैं समझ पाया हूं अपनी रीडिंग, मैं बताता हूँ। हिमांशु सर पता नहीं कितनी इस बात से सहमत होंगे, मगर मजाहिया बात है, हंस तो लेंगे जरूर। सर ये बात ऐसी है, जहां तक मैं समझा हूं, आसिम मुनीर ने सोचा कि क्यों ना मैं दोबारा इतिहास को दोहराऊं। तो जो 65 में हुआ था, वैसे ही एक मिलिट्री एक्शन हिंदुस्तान से टक्कर लेना जरूरी था इनके लिए। तो इसने उत्साया, 16 अप्रैल को गंदी घटिया स्पीच दी, 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला करवाया पहलगाम में। उसके बाद फिर हिंदुस्तान ने मजबूरन, जबरन, हम शांतिपूर्वक देश हैं, हम मारने के मूड में नहीं थे, हमें इनको मारना पड़ा उग्रवादियों को। इन्होंने फिर बदतमीजी करी, फिर इनको और कड़ा जवाब मिला इनकी सेना को, एयर डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए, बहुत इनको नुकसान हुआ। अब उसके बाद जंग हारने के बाद इसने, इस खलीस इंसान ने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, तो ये चारा था, इसने पूरी इसने षड्यंत्र रचा कि अपने आप को अगर फील्ड मार्शल नियुक्त करना है तो मिलिट्री एक्शन जरूरी है, भला ही हारूं भला ही जीतूं, जीतने का सवाल तो पैदा होता नहीं। अब उग्रवादी भेज भेज के तो नहीं होता, तो इसने फिर मिलिट्री एक्शन करवाया, उत्साया। हम सोच रहे थे कि भाई कमजोर आदमी होगा तो पहले हाथ जोड़ के माफी मांग के कान पकड़ के भाग जाएगा दुम दबा के, जैसे कि इनके नेता लोग भाग रहे हैं वहां पे। लेकिन इसने जानबूझ के ये षड्यंत्र रचा। क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान में, आतंकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि ये आतंकिस्तान है, ये बिल्कुल मुमकिन है, मैं बोलूंगा। और पाकिस्तान की सेना उग्रवादियों से कम मैं उनको मानता नहीं। पाकिस्तान की सेना अनप्रोफेशनल, उनको भी उग्रवादी ही मानूंगा। तो आपने बताया राजा ही घोषित कर देते, जंगल राज तो वैसे चल रहा है वहां पर जंगल राज की भी हद होती है। जंगल में भी शेर राजा होता है, शेर होता है राजा। यहाँ पे चूहा जो अपने बिल में बंकर में दुबक के छुप गया था, उसने अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर दिया। तो हिमांशु सर पता नहीं कितना सहमत होंगे मेरी थियरी से कि नहीं है। ठीक है, ठीक है। अलीशा जी आऊंगे आपके पास। हिमांशु सर, अलीशा जी को आप सुन भी रहे थे, जंगल राज तो पहले से ही चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इमरान खान ने कहा है, उन्होंने भले ही कह दिया है कि राजा ही बन जाए, लेकिन वहां पर आर्मी चीफ को राजा बनते देर नहीं लगती है। रातों का खेल होता है और सुबह कोई और ही राजा मिलता है। तो ये संभव भी है, हो भी सकता है जिस तरह के हालात बने हुए हैं। नहीं नहीं, ये तो ये पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। ये कोई पहली बारी नहीं हो रहा कि आसिम मुनीर राजा बन गए। ये तो पहले भी हुआ, अयूब खान ने भी किया, याया खान ने भी किया, और फिर भारत में आके परवेज मुशर्रफ ने भी किया, अपने आप को राजा बना दिया उन लोगों ने। मगर मुझे तो ये इसमें एक अंतरराष्ट्रीय ऑडियंस को एड्रेस करने की इमरान खान की एक चाल नजर आती है। मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचता हूं कि इमरान खान अपना वजूद लेके वो बता रहे हैं कि देखिए, ये जो सिविल गवर्नमेंट है पाकिस्तान की,
वो तो आपके न्यूक्लियर असासों को भी संभाल नहीं सकती। मुझे बाहर निकालो, मैं कम से कम वो तो करूंगा आपके लिए। यही मुझे तो एक गुहार नजर आती है कि मैं आर्मी के साथ ऐसा कोऑर्डिनेशन करूंगा कि हमारे न्यूक्लियर असासों को, जो कि यूएस के न्यूक्लियर असास से, न्यूक्लियर वेपन से, जिसको मैं संभाल के अच्छी तरह रखूंगा। और इमरान खान ये आईना दिखा रहा है वेस्ट को कि पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ऐसी होती है, इससे तो मैं ही अच्छा हूं, मुझे बाहर निकाल दो। ये कहीं ना कहीं मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेशर बढ़ाना चाहता है लोगों के ऊपर कि उनको अब अडियाला जेल से बाहर निकाला जाए। और मुझे ये इसीलिए मैं बोल रहा था पहले कि पाकिस्तान इम्प्लोड हो तो कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। बलूचिस्तान तो हो ही रहा है, खैबर पख्तूनख्वा भी हो रहा है, और बाकी के पाकिस्तान के अंदर भी आज इमरान खान के सपोर्टर्स की संख्या इनकी जो सरकार है उससे ज्यादा है। ये बात को आपको मान के चलना होगा। और इसीलिए जब मेजर साहब बता रहे हैं ना कि आसिम मुनीर ने ये किया, उसके लिए और कोई चारा ही नहीं था भैया, कि पाकिस्तान की आवाम धीरे धीरे करके उनकी आर्मी के खिलाफ हो रही थी। आर्मी का बहाना लेके हर वक्त वो प्रजा को पीसते रहते थे, और इससे प्रजा त्राहिमाम पुकार गई थी। तो उनके लिए तो और कोई रास्ता ही नहीं था, तो उनको तो उंगली करनी थी, जो उन्होंने 16 अप्रैल को कर दी। और फिर 22 अप्रैल को इन्होंने ये भी किया। और अभी भी उससे आगे जाके वो क्या कहते हैं कि जो 14 लोग मर गए, उन 14 के लिए 14 करोड़ की राशि वो देंगे। एक तरफ भीख मांगते हैं, भीख मंगा देश है, आईएमएफ की लोन मिलती है, उस पैसों से वो आतंकियों के लिए अपने अड्डे बनाएंगे। तो उनकी सेना में और आतंक में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल, ये भीख मांगी सिर्फ इसलिए जाते हैं हिमांशु सर कि वहां पर आतंकवाद को जो है बसाया जा सके, उनको पाला जा सके, उनकी सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके। वहां के आवाम के लिए थोड़ी कुछ किया जाता है। वहां के आवाम तो भुखमरी से इस वक्त प्रताड़ित है। भुखमरी वहां पर देखिए, बाजारों में महंगाई वहां पर देखिए, इनका असर तो वहां की जनता पर पड़ रहा है। जो ये कर्ज लिया जा रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ ये तो आर्मी के बड़े ऑफिसर से इनके बीच में बट जाता है, या फिर हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के जो ये आतंकी हैं उनके ऊपर लगता है। इसके अलावा आम जनता का इसमें कोई रोल नहीं होता है, आम जनता तक कोई सहूलियत नहीं पहुंच पाती इन पैसों से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु सर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। और अलीशा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए।